आज सरजू की लहरों में अजब अकुलाहट है, मानो कि उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है। और आशंका गलत नहीं है। राघवेंद्र सरकार के पांव पखारने का सौभाग्य पाने वाली निर्मल सरजू को आज अपने घाटों से राम भक्तों के रक्त धोने हैं। अयोध्या नगर की ओर आने वाले सभी रास्तों पर राम भक्तों का जमावड़ा है। उनके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस की 303 राइफल की ठंडी बैरल सरकार के आदेश पर तनी खड़ी है और बीच में एक फिल्म मेकर अपना कैमरा लिए खड़ा है। राम भक्त अपने राम की जन्मभूमि मांगने आए हैं, जिस पर रेगिस्तानी सभ्यता के बर्बर और कुरूप दुर्जनों ने बलात् कब्जा कर लिया है। आज वहां एक अवैध ढांचा खड़ा है, जिसके नीचे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अधिनायक राजा राम की जन्मस्थली दबी हुई है। वो फिल्म मेकर अपने कैमरे पर भक्तों की पीड़ा और आधुनिक लोकतंत्र की सत्ता की निरंकुशता को दर्ज कर रहा है। समूचे भारतवर्ष से आए राम भक्त अपने राम तत्व के केंद्र की ओर खींचे जा रहे हैं। सामने से सरकार के आदेश पर पुलिस पहले लाठियां चलाती है, भक्त नहीं रुकते हैं। वो उस ढांचे के गुंबद पर चढ़ने को बेकरार हैं और आज वो 500 वर्षों के अपमान और वेदना को मिटा देना चाहते हैं। आगे चलकर भारतीय न्यायपालिका भी साक्ष्यों के आधार पर यह मानने वाली है कि यह धरती कौशल्यानंदन राम और उनके भक्तों की ही है, लेकिन आज की सरकार नहीं मान रही है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को इस फिल्म मेकर ने अपनी फिल्म में दर्ज किया कि निरीह राम भक्तों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के आदेश पर गोलियां चला दी गई। उस ढांचे के गुंबद पर बंगाल के रहने वाले कोठारी बंधुओं ने सदा राजा रामचंद्र की जय हो के नारे के साथ सूर्यवंश का भगवा ध्वज फहरा दिया, लेकिन तभी पुलिस की गोलियों ने उनकी छाती को छलनी कर दिया। कोठारी बंधुओं के अलावा जोधपुर के सेठाराम माली, गंगानगर के रमेश कुमार, फैजाबाद के महावीर प्रसाद, अयोध्या के रमेश पांडे, मुजफ्फरपुर के संजय कुमार, जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र नाथ अरोड़ा, राजेंद्र धारकर, बाबूलाल तिवारी जैसे अनगिनत लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के बीच के इलाके में घेर कर गोली मार दी। कुछ एक को तो सीधे सर पर बंदूक रखकर पॉइंट ब्लैंक की रेंज से गोली चलाकर मार डाला गया। रामचंद्र यादव, जो कार सेवकों पर हो रहे पुलिस के अत्याचार को रोकने के लिए अपने पूरे गांव के साथ निकल रहे थे, उनको निशाना लगाकर पुलिस ने उनके ही खेत में मार डाला। सबूतों को मिटाने के लिए कार सेवकों के मृत शरीरों में पत्थर और रेत बांधकर सरजू में फेंक दिया गया और उन कार सेवकों के रक्त से सरजू का निर्मल पानी लाल हो गया। इस फिल्म मेकर ने सब कुछ दर्ज किया और बना दी एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को धर्म की स्थापना के इस संघर्ष की गाथा बताएगी। दुनिया भर में इस फिल्म को सम्मान मिला। आज 30 साल बाद भी इस फिल्म को देखकर हमें समझ में आता है कि उस वक्त की सरकार कितनी बर्बर थी, राम भक्तों की आस्था का परिमाण क्या था और उस रेगिस्तानी सभ्यता ने हमारी समृद्ध संस्कृति को कितना मलिन कर दिया था। लेकिन काश ऐसी फिल्म बनी होती और यह सब कुछ दर्ज हुआ होता। राम भक्तों की नृशंस हत्या तो हुई, लेकिन उनकी कहानी किसी को नहीं पता। इस फिल्म मेकर ने ऊपर जो मैंने बताया ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं किया, बल्कि उसने एक ऐसी फिल्म बनाई जो राम भक्तों को मिलिटेंट कहती है। उसने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया गया। कोशिश हुई कि हिंदुओं के भीतर ही उन पराक्रमी और धर्मार्थी हिंदुओं को एक अपराधी के तौर पर खड़ा कर दिया जाए और इस्लाम की बर्बरता को चांदी के वर्क में लपेटकर ट्रोजन हॉर्स की तरह घुसाकर हिंदुओं के मानस में स्वीकार्यता दिलवा दी जाए। लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे कालांतर में हिंदुओं ने इस फिल्म को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आनंद पटवर्धन ने कोशिश की कि इससे हिंदुओं के बीच एक अपराध बोध भर दिया जाए, लेकिन हिंदुओं ने इसका प्रयोग अपने शत्रुक्रोध को बढ़ाने के लिए किया। इसके कई दृश्यों की विवेचना करेंगे कि कैसे सेकुलरिज्म की कसम देकर आनंद ने उम्मीद की थी कि आने वाली पीढ़ी के हिंदू उन्हें देखकर महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने मुसलमानों के साथ कितना गलत कर दिया। लेकिन आज की हिंदू पीढ़ी, जिसे यही वामी कामी दल जेंजी कहकर बुलाते हैं, वो उन दृश्यों से आज अपने विचारों में पूर्ण शुद्धता की अवस्था को प्राप्त कर रहा है। आज विस्तार से बताएंगे आपको कहानी इन द नेम ऑफ गॉड या राम के नाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, उसके बनने की, उसमें मौजूद एजेंडा की, उसको बनाने वालों की और सबसे जरूरी उसे देखने वालों की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया।
18 फरवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के मुंबई शहर में एक बालक का जन्म होता है। नाम है आनंद पटवर्धन। वामपंथ के बौद्धिक कब्जे में जकड़े हुए भारत में यह बालक जवानी की अंगड़ाई लेता है। मुंबई विश्वविद्यालय, अमेरिका के बैंड्रेस विश्वविद्यालय और कनाडा के मैगिल विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता के पैसों पर बौद्धिकता का अभ्यास करने के लिए आनंद पटवर्धन ने कैमरा उठाया। आज उनकी उम्र 75 साल है और भारत की सतही फॉल्ट लाइनों को खूब एक्सप्लॉइट करने का इनाम यह मिला कि आज आनंद फिल्मी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जमात का हिस्सा हैं, जिसे ऑस्कर एकेडमी कहा जाता है। और शायद आनंद को ना पता हो, लेकिन एक यात्रा यह भी है कि इस ऑस्कर स्तरीय फिल्म मेकर की फिल्म में से वामपंथी एजेंडे को काटकर उस फिल्म को हिंदुओं ने अपने शत्रुबोध के लिए इस्तेमाल कर लिया। महाराज लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। का रूप हमारे अंदर है, हम जाएंगे तो मस्जिद भी तोड़ेंगे। भगवान का रूप हमारे अंदर वो, अगर वो इसको कलंक को अपने माथे पर लगा करके रखना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह, तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर। गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। तो आनंद पटवर्धन ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है राम के नाम। अंग्रेजी दर्शकों के लिए इसका नाम है इन द नेम ऑफ गॉड। 1 घंटा 15 मिनट और 18 सेकंड की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सन 1990 में निकाली गई राम रथ यात्रा का सिनेमाई डॉक्यूमेंटेशन है। इस यात्रा की परिणति यह रही कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार ने गोली चलवाकर कार सेवकों की हत्या कर दी। गोलीबारी से नाराज कार सेवकों ने उस अवैध ढांचे पर चढ़ाई कर दी और वहां भगवा झंडा फहराकर उसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी कर दिया। लेकिन इस फिल्म का मुद्दा गोलीबारी, कार सेवकों की हत्या, कार सेवकों के द्वारा उस ढांचे को क्षतिग्रस्त करना, हिंदुओं का संघर्ष, ये सब नहीं रहा। कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी। 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद को बनवाया। यह फिल्म तब से शुरू होती है जब सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा महाराष्ट्र के मुंबई पहुंचती है। शुरुआत में फिल्म उस पूरे माहौल को दिखाती है जिसमें राम के नाम का जय का उद्घोष है और आस्थावान हिंदुओं की राम मंदिर बनाने को लेकर अगाध आस्था दिखती है। लेकिन फिल्म के आगे बढ़ने के साथ उसमें प्री कंसीव्ड एजेंडेबाजी झलकने लगती है। 16वीं शताब्दी में अवैध ढांचे का निर्माण और उसके 50 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना, फिर आम जनमानस तक राम का पहुंचना और 19वीं सदी तक अयोध्या के कई मंदिरों का निर्माण होना। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में सन 1528 में हुआ। 50 साल बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम कथा को आम लोगों तक पहुंचाया। 19वीं सदी तक अयोध्या नगरी राम मंदिरों से भर गई। 20 सेकंड के भीतर एक ऐसी टाइमलाइन बताई गई जिसे देखकर किसी भी सिनेमा प्रेमियों को लगे कि इस बाबरी नामक ढांचे के पहले तो अयोध्या और राम दोनों का कोई संबंध था ही नहीं। जबकि अगर धर्म ग्रंथों का प्रमाण या हिंदुओं की आस्था का प्रमाण किसी वैज्ञानिक चेतना में मानने वाले व्यक्ति को समझ में ना भी आए, तो पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से भी भारत की एएसआई ने बताया है कि बाबरी और बाबर की रेगिस्तानी असभ्यता के जन्म से बहुत पहले भी अयोध्या थी। अयोध्या में राम थे, राम का मंदिर था और पूरे भारतवर्ष की भूमि पर राम में आस्था रखने वाले अनगिनत हिंदू थे। लेकिन बात वैज्ञानिकता या आस्था या उसके विषय में जानने की थी ही नहीं। सत्य यह है कि भारत का वामपंथ नास्तिकता से जन्म लेता है और इस्लाम की जंघा पर बैठकर स्तनपान करता है, और राम के नाम डॉक्यूमेंट्री में आनंद पटवर्धन ने उसी स्तनपान का कर्ज चुकाया। और इनका पूरा करियर भी देखें तो कमोबेश वो इसी कर्ज को चुका रहे हैं। इस फिल्म की एक खास बात और है कि इसे देखते हुए आपको कहीं ऐसा सीधे महसूस नहीं होगा या महसूस नहीं होने दिया जाएगा कि कुछ भी गलत या जबरन कहा जा रहा है। जैसे फिल्म के 15वें मिनट में वॉइस ओवर में कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी रथ के रूप में सजाई गई टोयोटा के एसी गाड़ी में रथ यात्रा शुरू करते हैं, जबकि स्क्रीन पर दिख रहे रथ से साफ है कि वो टोयोटा का ही साधारण खुला हुआ डीसीएम था। 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ जैसे सजी एक एयर कंडीशन टोयोटा गाड़ी में रथ यात्रा शुरू की। 16वें मिनट में रथ के बगल एक गरीब और शायद अनपढ़ हिंदू महिला को खड़ा करके सवाल ये पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, आपको पता है क्या? वो ये भाषण चल रहा है ना, तो वही सुन रहे हैं हम लोग। तो वही गरीब के लिए क्या करते हैं ये लोग।
जाहिर था वो महिला कहेगी कि मुझे नहीं पता है, और वो यह कहती भी है। 48वें मिनट में एक सभा में बैठे हुए कुछ साधु संत यात्रा की थकान से बैठे बैठे सो रहे हैं, तो बैकग्राउंड में एक भाषण का ऑडियो लगाकर उन साधुओं को स्क्रीन पर सोता हुआ दिखाया गया। इसमें खासियत है कि देखने सुनने में सब सच लगता है, लेकिन असल में सब कुछ एजेंडा होता है। यह सब दिखाने का मकसद एक आर्गुमेंट को बिल्ड करना था, उस यात्रा को डिस्क्रेडिट करना था। इसके बाद आपको सीरीज से उस यात्रा में कुछ लोगों से चुने हुए सवाल दिखाई देंगे। जैसे 19वें मिनट में आप देखेंगे तो फिल्म मेकर की तरफ से लोगों से पूछा जाता है कि लोग कह रहे हैं कि यहां दंगा फसाद हो सकता है, आप किसके ऊपर हमला करेंगे? क्या सच में आप चाहते हैं कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया जाए? ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे दंगा फसाद होने की संभावना है। हाँ, देखिए दंगा फसाद तो हर हाल में होगा ही, हो तो कोई उसका परवाह नहीं है, क्योंकि मंदिर मेरा है और मेरा पूर्वज का है अधिकाल से, और मंदिर वहाँ रहेगा ही। जात की बात, यहाँ कौन से जात के हैं ज्यादातर लोग? आप कौन से जात के हैं? हम आते हैं फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में बैकवर्ड में किनसे लड़ाई करनी पड़ेगी? जो भी हमारे हिंदू धर्म के विरोधी हो, जैसे कुछ मुस्लिम। इन सवालों को आप ध्यान से सुनेंगे या देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सवालों में ही जवाब छुपा हुआ है। कोर्ट रूम की भाषा में इसे कहा जाता है लीडिंग द विटनेस, यानी आप अपने सवाल को ऐसे फ्रेम करते हैं जिसमें आपको वही जवाब मिले जो आपको चाहिए। 1990 का भारत आज का भारत नहीं था। 1990 के 52% लिटरेसी रेट, जिसमें असल में पढ़ने वालों की संख्या या डिग्री होल्डर्स की संख्या 10% रही होगी, बाकियों की डिग्रियां वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार दे रही थी। ऐसे भारत में एक प्री कंसीव्ड माइंड और नैरेटिव के साथ अमेरिका और कनाडा में पढ़ा हुआ फिल्म मेकर आधुनिक कैमरा लेकर ग्रामीण भारत में जाता है और दुनिया को दिखा देता है कि भारत के आम हिंदू को राम मंदिर से कोई मतलब नहीं है। इस फिल्म में आनंद ने ऐसे भोले हिंदुओं का इस्तेमाल किया जो राम भक्ति में अपना सिविलाइजेशनल रोल अदा करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि कोई उनसे क्या बुलवा करके उसका अपने एलीट पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग एबिलिटी या सीधे कहें तो दुमुहेपन की योग्यता के जरिए उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इस बात पर और जोर देने के लिए फिल्म मेकर एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आता है जिसको उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मभूमि का पुजारी नियुक्त किया हुआ था। लालदास जी विवादास्पद राम जन्मभूमि के कोर्ट नियुक्त पुजारी हैं। और उस वक्त की कांग्रेसी और समाजवादी सरकार व्यवस्था हिंदू हितों को लेकर कितना मुलायम थी या कितना विचारशील थी, मुझे लगता है यह हर किसी को पता है। तो उस पुजारी बने सरकारी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार उस फिल्म में आनंद पटवर्धन ने दिया कि राम जन्मभूमि के लेकर उसका क्या विचार है। सामान्य दर्शक के समक्ष वो विषय के सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर प्रस्तुत होगा कि ये जो बोल रहा होगा वो तो हिंदू हित में ही बोलेगा। फिर वो व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद के मंदिर आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताता है। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, मैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन आगे वो कहता है कि हम लोगों के यहाँ एक ऐसा विधान है कि जहां मूर्ति रख दी उसको ही मंदिर मान लो। हम भगवान को अलग हटा करके किसी जगह रखे जाएं, क्योंकि भगवान जहां विराजमान हमारे होते हैं हम उसको मंदिर ही मानते हैं। इसको सुनने के बाद मुझे संदेह हुआ कि क्या वाकई कांग्रेसी और समाजवादी सरकार के पैसे पर नौकरी करने वाला व्यक्ति धर्म को जान भी सकता है, या उसे जानने की आजादी भी हो सकती है। क्योंकि हिंदू धर्म में छप्पर भी, एक छप्पर अगर रखना हो तो वो अभी मुहूर्त और वास्तु देखे बिना नहीं रखी जाती है। और यह व्यक्ति कहना चाह रहा है कि उसी जगह पर मंदिर क्यों बनाना है। चूंकि मेरा जन्मस्थान भी अयोध्या ही है तो मैं समझ पा रहा था कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है। दरअसल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक फैजाबाद नवाबों की राजधानी थी और उसका कुछ असर आज तक भी दिखता है। एक बड़े वर्ग के लोगों का जो माइंडसेट है वो इस तरह का बन गया कि अगर नवाबों और मुसलमानों के साथ चीजें सही रखोगे तो जीवन सुखमय रहेगा। ये हिंदू पुजारियों के अंदर भी आया, जो आपको स्क्रीन पर इस व्यक्ति के रूप में दिखाई दिया। मनोविज्ञान में और इसको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें एक लंबे डरावने समय के बाद आपको उसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है जो आप पर आक्रमण कर रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है। आप अपने जीवन के कई अहम निर्णय भी उसी को सौंप देते हैं, अपनी फिक्र को ताक पर रख करके उसी की फिक्र करने लगते हैं, जिसका मकसद ही आपको मिटाना होता है। और अयोध्या में एक बड़ा वर्ग था जो यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कभी मंदिर दोबारा बन भी सकता है और उसके लिए यह अवैध ढांचा टूट भी सकता है। हिंदुओं की विगत 10-20 पीढ़ियों के भीतर मनोवैज्ञानिक डर इतना गहरे जा बैठा था कि उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि फैजाबाद कभी अयोध्या बन सकता है, कभी रामलला को पुनः उनका भवन मिल सकता है। लाल दास उन्हीं हिंदुओं में से एक था और आनंद की फिल्म के लिए वो बहुत ही यूजफुल था। आनंद ने किसी ऐसे व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया, किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करी जो उस आंदोलन के नेतृत्व में शामिल हो, उस आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़ा हो, उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में जानता हो।
और एक जगह पर लालदास का डर और उस डर से बदलकर मुस्लिमों के प्रति तैयार हुआ उसका प्रेम, जो स्टॉकहोम सिंड्रोम से आता है, एक बार सामने भी आया जब उसने कहा कि मंदिर बनने के बाद उन हिंदुओं का क्या होगा जो मुस्लिम बहुल इलाकों में रहते हैं। और जो लोग तोड़ना चाहते हैं वो इस मुद्दे को लेकर तोड़ना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक तनाव की स्थिति पैदा हो और हिंदू मत जो है हमारे पक्ष में हो। उनको ये चिंता नहीं है कि कितना बड़ा जनसंहार होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने कटेंगे, कितनी बर्बादियां होंगी, या जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू रहते हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी। इस रिकॉर्डिंग के कुछ एक साल बाद लालदास की हत्या हो जाती है। आनंद पटवर्धन ने उस हत्या को फिल्म के आखिर में ऐसे दिखाया कि विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ मुखर होने की वजह से उसकी हत्या हुई, जबकि उसका सत्य यह था कि उसके घर यानी बस्ती जिले में पड़ोसी के साथ 7.5 बीघे जमीन की लड़ाई थी और उसके गांव में ही पड़ोसियों ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके अलावा आप अगर इस फिल्म के कंटेंट की एडिटिंग देखेंगे तो उसमें एक चीज स्पष्ट दिखाई देगी कि हिंदुओं को आतताई दिखाना और मुस्लिमों को भीषण पीड़ित दिखाना इस फिल्म का एकमात्र मकसद है। इस फिल्म में बताया जाता है कि इस रथ यात्रा की वजह से देश भर में दंगे हुए, करीब 2,500 लोग मारे गए और इस दौरान जो विजुअल चल रहा था वो एक मृतक मुसलमान का था। चलिए मान लेते हैं आंकड़ा सही हो गया, लेकिन उस दौरान स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा था वो ये बता रहा था कि मानो राम भक्त ही गुनहगार हैं और मुसलमानों पर उनका कहर बरसा है और मुसलमानों का एक तरफा कत्लेआम हुआ है। ये दिखाना चाहते थे कि राम की भक्ति करना आपको गुनहगार बनाने की पहली सीढ़ी है। इस पूरी फिल्म के सीन आप देखेंगे तो उसका अरेंजमेंट ऐसे किया गया है कि मानो उनके पास कोई निर्धारित कहानी, नैरेटिव है और उसको सिद्ध करने के लिए वो जमीन पर उतरे हैं किरदार ढूंढने के लिए। फिल्म के सीन पर चलें तो उसके पहले मैं 2 मिनट में आपको इस थियरी को समझाना चाहता हूं जिसका उपयोग इन्होंने किया है, जो 19वीं सदी की शुरुआत में रूस के अंदर कम्युनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अपनी बातों के प्रचार, अपना एजेंडा फैलाने के लिए इजाद की गई। ये रशियन मोन्टाज की थियरी है जिसमें फिल्म के शॉट्स को एक के बाद एक इस तरह से अरेंज किया जाता है कि मतलब ही उसका कुछ और निकले। और जब ऐसे खास उद्देश्य के साथ डिजाइन किए गए शॉट्स के साथ आप देखते हैं चीजों को और उसमें दर्शक के साथ एक ऐसा खेल होता है जहां पर साउंड के साथ जब ये खेल कर दिया जाता है, पीछे जो चलने वाली ऑडियो है, तो ये इफेक्ट 100 गुना अधिक प्रभावी हो जाता है। इस तकनीक का ग्रामर इजाद करने वाले फिल्म मेकर्स को रशियन सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भी योजनाबद्ध ढंग से अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में घुमा घुमा कर फिल्म विदा के छात्रों को दिखाया, बताया कि ऐसे काम किया जाता है, ऐसे फिल्म मेकिंग की जाती है, ऐसे कम्युनिज्म का विचार फैलाया जाता है, ऐसे किसी भी तरह का नैरेटिव और एजेंडा फैलाया जाता है और पब्लिक का सपोर्ट हासिल किया जाता है। और आनंद पटवर्धन ने यही सीखा और अप्लाई किया और इसी वजह से वो वामपंथियों के चहेते फिल्मकार बन जाते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाओं में उनकी हिस्सेदारी होती है। उनकी फिल्में जो पब्लिक में कभी रिलीज नहीं हुई, उनको बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा नामित सम्मान मिल जाते हैं। अब इस फिल्म को अगर हम सीन बाय सीन देखें तो काफी कुछ क्लियर होगा। मैं ये भी कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने ये पूरी फिल्म नहीं देखी है तो एक बार देख लें और बेहतर समझ में आएगा इस चीज को हम जो समझा रहे हैं उसके बाद। फिल्म शुरू हुई मुंबई से। पहले एक बिल्कुल सामान्य शुरुआत होती है, लगेगा कोई बिना एजेंडा की डॉक्यूमेंट्री है, यानी ये मनवा लिया गया कि ये न्यूट्रल कहानी है। फिर अगले 5 मिनट में धीरे धीरे यह स्थापित किया गया कि बाबर ने बाबरी ढांचा बनवाया, उसके बाद रामचरितमानस रची गई। फिर कहीं 19वीं सदी में अयोध्या के अंदर कई राम मंदिर बन गए जिनका खुद ही जन्मभूमि होने का दावा था। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों के भाईचारे में खलल डालने के लिए इस ढांचे वाली जगह पर जन्म स्थान होने की अफवाह फैला दी। फिर हिंदू कट्टरपंथियों ने, यह शब्द इस्तेमाल हुआ है, इन्होंने यहां रामलला की मूर्ति रख दी, विवाद को हवा दी, यहां स्टेबल कर दिया कि अयोध्या में कोई जन्मस्थान जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कट्टरपंथी जैसे कठोर शब्द का इस्तेमाल करके पहले ही उन हिंदुओं को ब्रैकेट में कर दिया कि वो सारे हिंदू नहीं है, वो बहुत कम संख्या के हिंदू हैं। सोच करके देखिए, जिन हिंदुओं ने किसी सभ्यता को हानि नहीं पहुंचाई, किसी के मानव मूल्य नष्ट नहीं किए, उनको कट्टरपंथी बोला गया। उनके साथ वो पहचान जोड़ने की कोशिश की गई जिसका होल सोल कॉपीराइट पूरी दुनिया में सिद्ध रूप से उसी रेगिस्तानी सभ्यता के पास है जिसने राम जन्मभूमि पर कब्जा किया हुआ था। फिर इस झूठ को बल देने के लिए लीडिंग द विटनेस थियरी का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जिनको लेकर दावा कर दिया कि इन्होंने ही 22 दिसंबर 1949 की रात अवैध ढांचे में मूर्तियां रखी थी। उनको स्क्रीन पर रखकर एक ऐसी कहानी गढ़ी गई कि कैसे प्रशासन और अयोध्या के महंतों ने मिलकर उस दिन इस जन्मभूमि की लड़ाई को जन्म दिया। लेकिन बेहद कम लोगों को पता है कि आज भी अयोध्या में वह मूर्ति मौजूद है जिसके मंदिर को तोड़कर बाबर ने अवैध ढांचा खड़ा किया था। महाराष्ट्रियन परंपरा के काले राम मंदिर में वह मूर्ति आज भी मौजूद है।
खुद मुगलिया इतिहासकारों ने मंदिर के विध्वंस की बातों को दर्ज किया है अपनी किताबों में, लेकिन उन्हें इग्नोर करके आनंद पटवर्धन ने अब तक कहानी बना ली कि मैं आंदोलन दिखा रहा हूं, जिसके लिए आंदोलन हो रहा है वो कोई मुद्दा नहीं है, अंग्रेजों का हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को खत्म करने के लिए बनाया गया मुद्दा है, जिसे आज हिंदूवादी राजनीति करने वाले लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सांस में कोई भी इस तर्क को सुनकर मान लेगा। फिर आगे वो फिलर के लिए मुस्लिमों का विक्टिमहुड दिखाते हैं और देशव्यापी दंगे जिनको भड़काने वाले मुस्लिम संगठन और उनको होने देने वाली कांग्रेसी सरकारें थी, उनका भी सारा दोष हिंदुओं के सर पे मढ़ दिया। फिर एक मुलायम सरकार के समय लगाए गए सरकारी हिंदू पुजारी को लेकर के आए, जिसका जीवन नेताओं की कृपा पर चल रहा था, और हमने पहले ही उसके बारे में विस्तार से बात कर ली। उसके जरिए साबित किया कि विश्व हिंदू परिषद राजनीति कर रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति कर रहे हैं, और उस पुजारी के पद का इस्तेमाल करके बताया कि अच्छा और धार्मिक हिंदू तो जन्मभूमि के लिए लड़ ही नहीं रहा है, ये तो मिलिटेंट हिंदू लड़ रहे हैं। फिर आडवाणी के खुले रथ को एसी गाड़ी का झूठ बताकर साबित किया कि ये कोई सीरियस लोग नहीं है। ध्यान रहे 1990 के दौर में एसी गाड़ी का मतलब अमीर हुआ, अमीर का मतलब सवर्ण होता था, यानी कि आनंद के मुताबिक यह सवर्ण हिंदुओं का आंदोलन था, यह स्टेबल कर दिया जाए। इस पर मैं आगे आपको अधिक स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आंदोलन किनका था और कौन लोग शामिल थे इसमें। फिर एक गरीब महिला के जरिए यह साबित किया कि इस हिंदू धर्म की यात्रा और आंदोलन से आम हिंदू पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद एक बार फिर से दंगों का जिक्र आडवाणी के भाषण को एक साथ दिखा करके, दंगों के जिक्र और आडवाणी के भाषण को एक साथ दिखा करके साबित करने की कोशिश की कि आडवाणी के भाषणों का नतीजा ही दंगे हैं। फिर उस यात्रा में मौजूद हिंदुओं, बजरंग दल या वीएचपी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर टारगेट करके शुरू किया कि उनकी जातियों के बारे में पूछा जाएगा, दंगों को लेकर के पूछा जाएगा, रामलला का जन्म कौन से सन में हुआ, कैसे पता यहां पर हुआ था, ये सारे सवाल पूछे गए। दुर्भाग्यवश एक हिंदू इस तरह से बड़ा नहीं होता कि उसे कान पकड़ कर दिन में 5 बार ऐसे सवालों का जवाब सिखाया जाए कि कब, कैसे, क्या बताना है। और ये सवाल ऐसे थे जिनमें पूछने वाले को पहले ही पता था कि उसे क्या जवाब मिलने वाला है और क्या जवाब मिलेगा। उसने इस पूरे समय में एक भी मुसलमान का पक्ष शामिल नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि उसे रिकॉर्ड नहीं किया होगा, बड़ा लंबा टाइम लगता है डॉक्यूमेंट्री बनाने में, 4 से 5 महीने का वक्त लगा था। दरअसल उसे पता था कि मुसलमान का जवाब जो होगा वो यहां लगा नहीं सकता। एक मुसलमान और हिंदू के बीच फंडामेंटल अंतर यह है कि हिंदू जब आक्रोश के चरम पर होगा तब जो बात वो बोलता है, जिस तरह का एक्शन करने की वो बात करता है, मुसलमान वहां से बोलना शुरू करता है। ये एक लंबे वक्त तक टेंडेंसी थी, और अगर वो जवाब फिल्म में उस जगह पर लगा देगा तो एजेंडा और उस सिनेमा वाली जो क्लास में पढ़ाया बताया हुआ पूरा प्लान है, थ्योरी है, वो टूट जाएगी। उसके लिए आसान है कि हिंदुओं की पूरी बातों को एक बहुत छोटे हिस्से को अपनी कहानी के अनुसार काट करके फिल्म में प्लेस कर देना। इसके बाद एजेंडा का ओवरडोज ना हो जाए, इसके लिए कुछ न्यूट्रल लुकिंग शॉट्स दिखा दिए। सड़क पर एक भक्ति भाव के हिंदू को दिखाया, हालांकि उसके सवालों का लहजा उसकी भक्ति का मजाक उड़ाता हुआ ही था, आप वो देख भी सकते हैं। और फिर आता है सिनेमा का एकदम मास्टर क्लास शॉट। अंधेरा हो चुका है, आडवाणी का राम रथ चल रहा है, लोग राजा राम का जयकारा लगा रहे हैं, और कैमरा आडवाणी की रथ को फॉलो करते हुए देखता है, तब तक देखता है जब गाड़ियां दूर अंधेरे में खो जाती हैं, और जब स्क्रीन पर अगली रोशनी की छाप आती है तो कम से कम 6 बच्चों की लाशों की तस्वीर आती है। फिर कुछ अधमरे या अस्पताल में भर्ती लोगों के वीडियो आते हैं, और पीछे से शोर लगा दिया जाता है जिसमें राजा रामचंद्र की जय का नारा लग रहा है। पुलिस अधिकारियों को आडवाणी जी की ओर से खास धन्यवाद। हमने बहुत अच्छी, ये सामने नहीं गाड़ी रहेगी, सामने गाड़ी नहीं रहेगी, कोई गाड़ी हमारे रथ के सामने नहीं। जय श्री राम। चलिए चलिए। ये अपने आप में सिर्फ क्लिप, इतना हिस्सा हिंदुओं के खिलाफ पूरे नैरेटिव को सेट करने के लिए काफी था। फिर जो बातें निरी हिंदुओं से बुलवा नहीं सके, वो बातें उसने खुद बोलकर कह दी, क्योंकि उसी काल में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था। तो इस फिल्म में इस व्यक्ति ने खुद बताया कि दलित और पिछड़ी जातियां मंडल आयोग की तरफ थीं और हिंदुओं की सिर्फ अगड़ी जातियां ही इस आंदोलन के पक्ष में खड़ी थीं, जबकि मुलायम सिंह सरकार के आदेश पर चलने वाली गोलियों ने कोई जाति नहीं देखी थी। उनका निशाना सिर्फ हिंदुओं पर ही था, और अगर कहने के लिए कहेंगे तो उस आंदोलन की पूर्णाहुति यानी राम मंदिर का निर्माण, उसकी नींव में एक दलित हिंदू ने ही पहला ईंट रखा था।
इससे स्पष्ट है कि वो आंदोलन किसका था। यहीं पर फिर ले आते हैं ये लोग तुरुप का इक्का, ब्राह्मण बनाम दलित का एंगल। इसे पेश करने के लिए पटवर्धन ने लखनऊ की एक दलित महिला का सहारा लिया और उसके बोले गए वाक्यों का भरपूर शोषण किया। 90 के दौर में लखनऊ का विकास हो रहा था, बन रहा था। यह कांग्रेस और समाजवादी सरकारों का दौर था। विशेष तौर पर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस महिला के गांव को न जाने क्यों विस्थापित किया जा रहा था। यह महिला पीड़ा में थी और उसके मुंह से आनंद पटवर्धन ने पहली बात यह कहलवाई कि ब्राह्मण हमें अपने घर का बर्तन नहीं छूने देते। गल्ला हमारे घर अब आ गया है, अब आप छू दो, चलो भागो यहाँ से। और दूसरी बात कहलवाई कि यहाँ 150 लोग अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है और एक राम की जन्मभूमि के लिए इतने लोग भाग रहे हैं तो मैं उनके पीछे क्यों भागूं। इन दोनों बातों का या इस महिला का इस फिल्म के विषय के हिसाब से एक आइसोलेटेड लोकेशन पर जाकर के कोई औचित्य नहीं बनता है उसका इंटरव्यू करने का। मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले लाखों लोगों के कारसेवकों के निजी जीवन की ऐसी ही या इससे बुरी कहानियां होंगी, लेकिन जो हमने आपको रशियन मोन्टाज की थियरी बताई है उसका उपयोग था। इस महिला की पीड़ा, इसका जन्मस्थान छूटना और इसके साथ हुए भेदभाव की चर्चा अब हिंदुओं के जन्मस्थान आंदोलन को बिल्कुल समाज से काटकर उन्हें विलेन साबित करने का प्रयास करने लगती है। ये वही तकनीकी है जिसके जरिए दो भिन्न दृश्यों को जोड़कर दिखाना और तीसरा एक मतलब निकाल ले जाना, अपना मतलब साध लेना, ये है जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। इस तकनीकी को अगर आप और समझना चाहते हैं तो आप YouTube पर एक सामान्य सर्च कर सकते हैं, कुलेशेव इफेक्ट क्या होता है, जस्टिफिकेशन क्या होता है, रशियन मोन्टाज थ्योरी क्या, ये तमाम चीजें आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद एक ग्रामीण हिंदू को दिखाया गया जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहा है, हिंदुओं और मुसलमानों के देवताओं के एक होने की बात कर रहा है, जिससे इस फिल्म में दिखाने की कोशिश होती है कि आम हिंदू को, गरीब हिंदू को इस आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यही सवाल मुसलमान से नहीं पूछा गया कि क्या वो भी हिंदुओं के देवता के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, क्योंकि मुसलमान होने का मतलब ही बुत शिकन होना होता है। और ऐसा जवाब आ जाता फिर क्या दिक्कत होती। फिर वही रशियन थ्योरी में कहा गया है ना कि एजेंडा ऐसे नहीं चल सकता है, सारी बातें जस का तस आप नहीं दिखा सकते हैं। अब जब गरीब दिखा दिया, दलित दिखा दिया, पीड़ित मुस्लिम दिखा दिया, हिंदू को मिलिटेंट बता दिया, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत दिखा दी, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दिया, जन्मभूमि के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दिया, तो बचा क्या था? बचा था धर्मनिरपेक्षता की बात करना या उसका कह लें नाटक करना। पटना में ऐसा ही एक नाटक हो रहा था। एक वामपंथी दलों की सभा थी, उसका एक भाषण उठा करके डाल दिया गया जिसमें मोटे तौर पर वही सब कुछ कहा गया था जो अभी तक ये फिल्म के अलग अलग लोगों के चेहरों का इस्तेमाल करके कह रही थी। आडवाणी और हिंदुओं को देश के सेक्युलर फैब्रिक का कातिल बता दिया गया, गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े गिना दिए गए और बता दिया गया कि वहां जन्मभूमि की बात करना गलत और हट की बात है। फिर इसके बाद उसी जन्मभूमि के सरकारी पुजारी को दोबारा से फ्रेम में लाया गया, आम हिंदुओं के उसी पीढ़ीगत सदमे के उपजे स्टॉकहोम सिंड्रोम का इस्तेमाल और शोषण किया गया। फिर विश्व हिंदू परिषद की क्रेडिबिलिटी को और कम करने के लिए उसकी फंडिंग पर सवाल किया गया। एक पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर से इसके बाबत बातें की गई, फिर और हिंदुओं से बात की गई। 30 अक्टूबर की तारीख आते आते अयोध्या के लोगों के बीच भीषण रोष भर चुका था। 500 वर्षों का क्रोध का गुबार फट जाने को बेकरार था। ऐसे में कई हिंदुओं की संदर्भ रहित बातों के जरिए उन्हें फिर से मिलिटेंट की संज्ञा के तहत बांधने का प्रयास हुआ। फिर एक 20 सेकंड का हिस्सा आता है जहां वॉइस ओवर में कहा गया कि कौन तीर्थयात्री है, कौन मस्जिद को तोड़ने आया है, हिंदुओं की इस भीड़ में पहचान करना मुश्किल है। स्क्रीन पर त्रिशूल दिखता है, पीछे से नारे की आवाज आती है कि अयोध्या की गलियां सूनी हैं, गुंबद की नोक पर खूनी है। कौन तीर्थयात्री है और कौन मस्जिद तोड़ने आया है, पहचानना मुश्किल है। और फिल्ममेकर ने मुसलमानों को पीड़ित दिखाने के लिए अब पूरा प्लॉट तैयार कर लिया था और तुरंत स्क्रीन पर एक मुसलमान आता है जो तुरंत कहता है कि कल क्या होगा, कल हमारी मौत होगी। कल क्या होगा? कल ये होगा कि हमारी मौत होगी। अजल सर पर खड़ी हरदम मुझे मालूम होती है, मेरी हर सांस मुझको आखिरी मालूम होती है, मौत है। कल क्या होगा? अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सांस निकल जाए, खत्म। सीन्स का एक ऐसा गठजोड़ बना जो हिंदुओं को मुसलमानों के सामने आताई साबित करने की मंशा से सफलतापूर्वक तैयार हो गया। और इसके बाद की जो पूरी फिल्म की यात्रा है वो हिंदुओं के विलिफिकेशन की ही यात्रा है। लेकिन ये यात्रा पूरी नहीं होती है। किसी भी फिल्म के क्लाइमैक्स में उसकी कहानी पीक पकड़ती है। आनंद ने वहां हिंदुओं को गोडसे का समर्थक, हाथों में बंदूक उठाने वाला से लेकर इस्लाम के प्रति नफरत करने वाला तक इसलिए दिखाया ताकि हिंदुओं की आने वाली पीढ़ियां उस अपराध बोध के नीचे दब जाएं।
लेकिन कहानी बदल गई। आज हिंदू उनके गर्व और साहस को प्रणाम करते हैं, बच्चे उनके अदम्य साहस को देखकर प्रेरणा पाते हैं। आज जब पुनः हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास होता है तो आनंद पटवर्धन की फिल्म का दृश्य काम में आता है, जिसे उन्होंने बनाया तो कुत्सित उद्देश्य से था, लेकिन समय ने उसके अर्थ बदल दिए। आज की हिंदू पीढ़ियां उस संघर्ष के बारे में जब और पढ़ती हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जिन्हें इस डायरेक्टर ने विलन बताने की कोशिश की थी वही असली हीरो थे। यह दर्ज होना चाहिए कि जब धर्म पर अधर्म की कुदृष्टि पड़ती है तो धर्म की रक्षा हेतु स्वयं विधाता कार्य करते हैं। जिस फिल्म के जरिए उस आंदोलन और आंदोलनकारियों का मजाक बनाने की कोशिश की गई, आज उसी जगह स्थापित वैभवशाली राम मंदिर बताता है कि सूर्य के घोड़ों से होड़ लेने को आकाश में उड़ने की जिद तो की जा सकती है, लेकिन सूर्य के पास पहुंचते ही पंख जल जाते हैं। और ध्यान रहे, इस संसार में ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो सूर्य के मारे को शरण देने की चेष्टा मात्र कर सके। अब एक आखिरी सवाल कि यह हुआ कैसे एक फिल्म जिसे बनाने वालों को यह गुमान था कि हम जो कह देंगे वही सुना जाएगा, हम जो सोचेंगे वही सोचा जाएगा, हम जो चाहेंगे वही समझा जाएगा, वो टूट गया। मैं कहता हूं कि यह कभी नहीं होता अगर इस फिल्म ने मुसलमानों का सच भी सच की तरह ही बताया होता। इस फिल्म में एक ऐसा पैरेलल ड्रॉ किया गया है जो असलियत में कहीं भी नहीं है। एक हिंदू शिक्षक को आतंकवादी बताने की कोशिश हुई, हिंदू संतों के एक जत्थे को कट्टरपंथी बताने की कोशिश हुई, हिंदुओं के सभ्यतागत संघर्ष को हठधर्मिता बताने की कोशिश हुई। उद्देश्य था कि इस प्रयास के बाद आने वाली पीढ़ियां इस संघर्ष और इन लोगों से अपने आप को अलग कर देंगी। और मैं कहता हूं कि मैं इस पीढ़ी का प्रतिनिधि हूं और शायद मैं इस पूरे संघर्ष से खुद को अलग कर पाता अगर मेरे सामने लाल किले पर बम बांधकर फटने वाला डॉक्टर मुसलमान नहीं होता, अगर हर राज्य में हर हिंदू त्योहार पर हर हिंदू झांकी पर हमला करने वाला मुसलमान नहीं होता। मैं मान लेता कि वो हिंदू शिक्षक जो कलम छोड़कर रिवॉल्वर उठाने की बात कर रहा है वो आतंकवादी है, अगर मैंने असली आतंकवादी नहीं देखे होते। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। नहीं, हमने अगर 1992 की ये फिल्म देखी है तो 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट भी देखा है, कोयम्बटूर का सीरियल ब्लास्ट भी देखा है, हर साल एक छोटी सी घटना पर लगता कर्फ्यू देखा है, कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ मस्जिदों से नरसंहार का ऐलान देखा है, बंगाल में हिंदू बेटियों बहनों का बलात्कार देखा है, दिल्ली कासगंज मुजफ्फरनगर नूह और गोधरा को जलता हुआ देखा है, कन्हैयालाल का गला कटते देखा है, चंदन गुप्ता की हत्या देखी है, अंकित शर्मा की अतड़ियां बाहर निकली देखी हैं, कांस्टेबल रतन लाल को उस भीड़ के द्वारा कत्ल करते हुए देखा है। ये वो है जो एक सांस में मैं गिनवा सकता हूं और कितना बताऊं कि क्या देखा है। और क्या लगता है कि ये सब देखने के बाद ये फिल्म किसी के लिए क्या काम करेगी? दरअसल एक बहुत लंबे वक्त तक हिंदू समाज के भीतर ऐसी कई बातें थीं कि देश की एक बहुसंख्यक आबादी हिंदू आबादी है, ये नहीं कह सकती थी कि हम 80% हैं तो ये देश हमारा है। लेकिन इसी फिल्म में साध्वी ऋतंभरा ये कहती हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये वीर शिवाजी प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। ये नारा उस फीलिंग को दम देता है जो कहीं बहुत भीतर 1947 के भारत के बाद दबी हुई थी। हम ये महसूस तक नहीं कर सकते थे कि ये जमीन हमारी है। समाज को अक्सर लगता है कि हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, ये तो हमेशा जातियों में ही बटे रहते हैं। लेकिन इसी फिल्म में जब कारसेवकों से वामपंथी इसी जवाब की उम्मीद में जाति का सवाल करता है तो इनका जवाब हमारे मन की दीवार को तोड़ता है। इस फिल्म में जब हम उस ढांचे की गुंबद पर चढ़े हिंदुओं को देखते हैं तो यूं लगता है कि एवरेस्ट की चढ़ाई से भी बड़ी ये चढ़ाई रही होगी, लेकिन उसे देखकर विश्वास होता है कि कोई भी चढ़ाई चढ़ी जा सकती है। जब लोगों को लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे लगाते देखते हैं तो लगता है कि हाँ 500 साल लग सकता है, हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां लग सकती हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। जब सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले हिंदुओं का जत्था दिखता है तो वो बताता है कि अपने अधिकार अपनी सभ्यता को रिक्लेम करने में न कुछ गलत है न कभी देर हुई है। इस फिल्म को देखकर नेहरू गांधी के भारत में रहते हैं तो उनके मूल्य ही मेरे वैचारिक आधार होंगे, इसका दिवा स्वप्न भी टूटता है। गांधी की उस बात से इनकार करने की हिम्मत आती है कि अगर मुसलमान हिंदुओं का कत्ल करें तो भाईचारे के लिए खुशी खुशी कत्ल हो जाना चाहिए। ये महसूस होता है कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, नपुंसक बनने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म ने हमारे भीतर दबी हुई भावनाओं को वैलिडेट किया कि हम कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो ऐसा सोच रहे हैं। हमारे पहले और बहुत पहले लोगों ने न सिर्फ सोचा है बल्कि करके दिखाया है, और यहीं से इस फिल्म की कहानी बदल जाती है, इस फिल्म की यात्रा बदल जाती है और यह दर्ज हो जाता है कि इस फिल्म की जो पूरी कहानी थी, जो पूरी प्लॉटिंग थी, वो अपने आप में इस समाज की जागृति ने बदल करके रख दिया है। दरअसल इस समाज के भीतर एक कोढ़ है जिसका इलाज झंडू माम से करके लोग थक गए हैं।
इस फिल्म में आनंद ने जिनको विलेन बनाने की कोशिश की, दरअसल वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे। जो मैंने गिनवाई वैसी और दर्जनों सैकड़ों घटनाएं इस समाज के सामने ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत पैदा करती हैं। इस फिल्म ने यह नहीं बताया कि हिंदुओं ने राम के नाम पर कितना गलत कर दिया। इस फिल्म ने बताया कि हिंदू नपुंसक नहीं है। एक वर्ग की गलतफहमी है कि वो अपनी सामूहिकता के दम पर एक ब्लैकमेलिंग का खेल खेल सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि हिंदुओं को उस ब्लैकमेलिंग का इलाज तेजाब से करना आता है। 21वीं सदी में जवान होने वाले हर हिंदू 30 अक्टूबर, 2 नवंबर 1990 और 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ उस पर गर्व करता है। और जब भी जहां भी किसी उर्वर भूमि पर रेगिस्तान की रेत फैलती दिखती है तो उसके लिए ऐसी ही सफाई की अपेक्षा करता है। हिंदू समाज में ऐसी सफाई करने वाले लोग हमेशा से थे, बस कुछ वक्त के लिए उनके हाथ मजबूत करने वाले लोग कम पड़ गए थे, लेकिन आज वो हाथ हमेशा से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जैसे हंसों से सभ्यता के विकास के क्रम में अगाध पानी में उन्होंने मोती चुनना सीख लिया, वैसे ही हिंदुओं ने भी बीतते वक्त के साथ वामपंथी जहर के बीच डूबे मोती चुनने सीख लिए हैं। और इस फिल्म के साथ वही हुआ। हिंदुओं ने इसके अर्थ को समझा। हिंदुओं ने उस वक्त जिनको विलेन बनाने की कोशिश की गई उनके मन को समझा और उनके निहितार्थों को समझा और अपने जीवन में उसे अंगीकार किया है। राम मंदिर की संकल्पना करने वाले लोगों के विचारों में भी एक तलवार की धार थी। एक नहीं अनगिनत प्रयास हुए उनके संकल्प को बाधित करने के लिए, लेकिन आज दैदीप्यमान सूर्य की तरह जन्मभूमि का सत्य सामने खड़ा है। 4:3 की फिल्मों का क्रॉप विजन एक बीता हुआ रंगहीन इतिहास है। सिनेमास्कोप 16:9 आज का अभिरंजित वर्तमान और स्थापित सत्य है। राम का नाम वो शक्तिपुंज है जहां जहर के डंक लिए आने वाला भौरा भी अमृत का स्वाद लेकर जाता है। तो आनंद पटवर्धन ने तो बस एक फिल्म बनाई थी।